सीताराम सीताराम। आइए प्रिय भक्तों, आज की कथा में कल महाशिवरात्रि के सुंदर पर्व पर दैव योग से हमारे प्रसंग में शिव विवाह की कथा थी। क्योंकि हम तो निरंतर कथा कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ की कृपा रही कि शिवरात्रि के दिन उनके विवाह की कथा कहने और पाठ करने का आनंद प्राप्त हुआ। मौका मिला, जो भक्त साथ रहे उन्होंने बड़ा आनंद लिया। आज के प्रसंग में माता पार्वती की शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, उनकी विदाई की सुंदर कथा होगी। आगे कैलाश पर उनके विहार की कथा है, तत्पश्चात कार्तिकेय का जन्म होगा। और ये बड़ी सुंदर कथाएं श्री रामचरितमानस के माध्यम से सुन रहे हैं, हम लोग पाठ कर रहे हैं। हम पाठ कर रहे हैं महाराज YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से। हमारे समस्त मित्र भ्राता बंधु सभी लोग कथा सुनते हैं, उनको सादर जय सिया राम। आइए मंगलाचरण, उसके बाद प्रसंग। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुगान। सीताराम हो सीताराम। आइए भगवान श्री राम जी की मंगल प्रार्थना हम और आप सभी पढ़ते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना के उपरांत हनुमान जी बाबा को बुलाते हैं। हनुमान जी बाबा आइए, आप राम कथा होने जा रही है। भोलेनाथ जी बाबा महाराज आप भी पधारें और समस्त देवी देवताओं से निवेदन कि मंदिर में आकर के हमारी सुंदर कथा सुनने की कृपा करें और सुंदर कंठ देने की कृपा करें, सुंदर ज्ञान देने की कृपा करें। सुंदर शिव माता पार्वती के विवाहोत्परांत की कथा है, बड़ी सुंदर है। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी हमारे सभी मित्रों पर, हमारे सभी दर्शकों पर आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। माता रामो मम पिता रामचंद्रः। अरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जानई नैव जानई न जानहि। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम सीताराम।
सिया राम मैं अरे सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदना और समस्त लोगों के सिया राम में जान करके मैं समस्त लोगों के चरणों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कथा का प्रारंभ करता हूँ। मेरे राम सीताराम सीताराम, मेरे राम सीताराम। आइए राम सिया राम सीताराम जय जय राम। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेव। मैना मैया ने भोले बाबा से कहा, हे नाथ हे नाथ, यह उमा मेरे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे अपने घर की टहलनी दासी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। ये बात शादी के उपरांत मैना मैया ने भोलेनाथ बाबा से कही है। मेरे बाबा की सुंदर शादी का वर्णन कल महाशिवरात्रि के सुंदर पर्व के अवसर पर दैव योग से, परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की दया से और हनुमान जी बाबा महाराज की अनुकंपा से कल ये कथा विवाह की हुई। मैना मैया ने पार्वती जी को समर्पित करके आग्रह भरे बातों से भोलेनाथ को कहा है। बहुविध शंभु सासु समुझाई, बहुविध शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण से रुनाई। जननी उमा बोल तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। बहुविध शंभु सासु समुझाई। जब मैया ने कहा हमारी बेटी को आप अपनी दासी बनाकर रखिए हे नाथ, इसके सारे अपराधों को क्षमा करते रहिएगा, तो भोलेनाथ ने, शिव जी ने अपनी सास को बहुत तरह से समझाया है। तब वे शिव जी के चरणों में सिरों को नवाकर प्रणाम करके फिर घर चली गई हैं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया। जननी ही उमा बोली तब लीन्ही, बिटिया इधर आओ। अरे लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही, और गोद में बैठाकर, उछंग माने गोद, गोद में बैठा करके बहुत प्रकार से सिख देने लगी। ये शिक्षा हमारी सनातन धर्म की समस्त माताओं बहनों को यहाँ से उठानी चाहिए। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पति देव न दूजा। नारे धर्म पति देव न दूजा, नारे धर्म बचन कहत भर लोचन वारी। माँ के बचन कहत भर लोचन भारी, बहुर लाए उर लेन कुमारी। कत विध सजे नारी जग माही, पराधीन सपन हु सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी हो, भयति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी। मैना मैया ने पार्वती जी को बुलाया और कहा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। हे पार्वती, हे मेरी लाडली बिटिया, तुम सदैव शंकर भगवान के चरणों की वंदना करना, पूजा करना।
क्योंकि क्यों करना? नारे धर्म पति देव न दूजा। क्योंकि हम स्त्रियों का, हम संसार की समस्त स्त्रियों का एक ही धर्म है। क्या? उनके लिए पति ही देवता है, पति ही ईश्वर है, पति ही परमात्मा है, और कोई देवता नहीं है। नारे धर्म पति देव न दूजा। केवल पति देव है, न दूजा। अन्यत्र किसी देवता, किसी बाबा, किसी संत को, किसी ढोंगी बाबा को मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुख चाहती हो तो सिर्फ अपने पति के चरणों में प्रेम करना सीखो। राम मोहन पांडे और विजय मिश्रा जी, सादर अभिवादन। मैना मैया ने कहा कि केवल एक ही धर्म है, और ये बातें कहते हुए मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए। तो और कई बार गोदी में लेकर के हृदय से लगा लिया, छाती से चिपटा लिया है जी। बेटे की विदाई सबसे खलती है, कोई हो। आज भी संसार में जितनी बेटियां विदा होती, मेरे को तो बहुत दुख होता है। अरे कत विध सजे नारी जग माही। फिर बोली और सोच रही थी, विधाता ने जगत में स्त्री को पैदा ही क्यों किया? कत विध सजे नारी जग माही। कत माने क्यों पैदा किया? क्यों? क्योंकि स्त्री सदैव पराधीन रहती है। पराधीन कैसे रहती है? बचपन में माँ बाप के अधीन है, बड़ी भाई और माँ बाप के अधीन रहती है। शादी के बाद पति और ससुराल के अधीन रहती है। इसीलिए स्त्री को पराधीन कहा मैया ने। कत विधि सजे नारी जग माही। कत विधि, कत विधि, कत विधि सजे नारी मन माही। अरे नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन को सपने में सुख नहीं मिलता। भय अति प्रेम विकल महतारी। ये बात कहते हुए मैया प्रेम से विकल हो गई, लेकिन फिर सोचा कि हाँ, धीरज रखना ही योग्य है। फिर माँ ने धीरज रख के अपने दुख को जानकर, कुसुमय अवस्था को समझकर माता ने फिर धैर्य धारण कर लिया। पुण्य पुण्य मिलते भगत, अरे पुण्य पुण्य मिलते परति गहि चरना। परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी। जाय जनन उर पुर लपटानी। जाय जनन फिरे, जाय जनन उर पुन लपटानी। पुन लपटानी, पुन लपटानी। मैना मैया बार बार मिलती हैं, पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती हैं, क्योंकि इनको अभी रिसेंटली पता चला सप्तऋषि और नारद जी के माध्यम से कि ये मैया भवानी हैं, ये सती हैं। पिछले जन्म में सती थी, आप अपने आप के घर में पैदा हुई हैं, जगदम्बा हैं। बार बार चरणों में गिरती है माँ। पुण्य पुण्य मिलत परति गहि चरना। परम प्रेम कछु जाई न बरना। इतना पुनीत प्यार है। माँ बेटी का वास्तव में बड़ा सुंदर प्यार है, और माँ बेटी का इस जगत में प्यार अद्भुत है। सब नारिन मिल भेंट भवानी। जाए जनन उरपुर लपटानी। पुन लपटानी। सभी नारियों से गले मिलती है मेरी मैया पार्वती,
और फिर जाकर के अपनी माँ मैना के हृदय से लिपट गई हैं। आहा, जय हो। आइए, बड़ा प्यारा छंद है। जननी जननी बहुरी मिल चली, उचित असीस सब काहू दई। फिर फेरे बिलोकत मातु तन तब सखी, लय शिव पही गई। फिर फेरे बिलोकति मातु तन तब सखी, लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। उमा सहित भवन चले, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरस निशान नभ बाजे भले। विदाई हो रही है, दर्शन करिए। आज भी विदा होती है तो लड़की के माता पिता और उसके संबंधियों को कितनी पीड़ा होती है। बड़ी पीड़ा है। पार्वती जी माता से मिल करके चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया है। माता की तरफ देखती हुई जा रही हैं। आहा, मैया मेरी याद छूट रही है। आहा, अद्भुत है। माता पार्वती जी अपनी मैना मैया को बार बार घूम घूम कर पलट पलट कर देख रही हैं। सखी शंकर जी के पास लिए चली जा रही है। महादेव जी ने सभी याचकों को संतुष्ट किया। फिर ज्यादा दुखी न हो पार्वती, इसलिए कैलाश की तरफ लेकर के चल दिए हैं। मेरी मैया की विदाई हो गई। सीता राम 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 सीता राम, भवानी मैया चल दी हैं। अरे चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। पहुँचावन अति हेतु, बाबा को पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करे, विदा के ब्रख के। हिमवांचल हिमवान जी महाराज, पर्वतराज हिमवान जी बार बार मैया को और शिव जी को पहुंचाने के लिए बड़ी दूर तक चले गए। बड़ी दूर तक चले गए, साथिम चले जा रहे हैं। तो ब्रख केतु माने शिव जी भगवान ने उन्हें बहुत तरह से संतोष दिलाया और विदा किया। बोले कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे ज्यादा सुखी हमारे साथ रहेंगी। आजकल के दूल्हे राजा को यही योग्य है कि अपने ससुर और अपनी सास को संतुष्ट करके भी धर्म पत्नी को विदा करा के लाएं। उनको संकल्प दें कि आपकी बेटी हमारे घर किसी भी प्रकार का दुख नहीं पाएगी। ये होना चाहिए। यहाँ से भोलेनाथ बाबा ने जगत को दिखाया कि देखो इस तरीके का व्यवहार करना है। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल तर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुआना। जब ही शंभु कैलाश ही आए हो, जब ही शंभु कैलाश ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज अज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी। कह सिंगारु न कहूँ बखानी, करहि विविध विधि भोग बिलासा। गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा
बिहार नित नयो, यही बेद विपुल समय चली गयो, यही बेद विपुल काल चली गलयू। तब जान सुखट बद, अरे तब जन में सुखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खटमुख जन्म सकल जग जाना। राम राम जय सिया राम, राम राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। तुरत भवन आए गिरिराई। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए हैं और वहां पर जितने लोग नाते रिश्तेदार आए थे सबको हिमांचल महाराज ने विदा कर दिया। बहुत सुंदर कथा है। पार्वती मैया के विवाह के उपरांत अपने ससुर को समझा दिया शिव जी ने, आप चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी कहीं कष्ट नहीं पाएगी। पंडित मणिभूषण सांडिल्य काशी निवासी कथा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं महाराज। हम ऑनलाइन भगवान की कथा अपने गृह मंदिर से नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं और अपने मित्रों के लिए इसको ऑनलाइन करते हैं। आए बाबा समझाया है। हिमांचल जी ने सब मेहमानों को विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, और इधर भगवान कैलाश पहुंच गए। जितने देवता थे अपने अपने लोग चले गए और जगत के माता पिता हैं तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इनके श्रृंगार की कोई वर्णन कोई सीमा नहीं। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। बाबा हमारे भोले भाले बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर गणों के साथ निवास कर रहे हैं, नित्य प्रति भोग विलास कर रहे हैं। आहा, नित्य नए विहार कर रहे हैं। बहुत प्रकार समय बीत गया। बाबा ने नित्य प्रति नया नया, आहा अद्भुत है। बहुत समय बीता, रोज नित्य नए विहार, नया संगीत, नया रुचि, नया एनर्जी, ऊर्जावान माहौल बना करके बाबा वहां पर रह रहे हैं। तब जन्म हूँ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। जिसके लिए देवताओं ने विनती करी थी वो समय आया। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, खट बदन 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ। बोले कार्तिकेय महाराज की जय हो। स्वामी कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। और बड़े होने पर तारक असुर का युद्ध में तारक का सुर नामक राक्षस को श्री महाराज कार्तिकेय जी ने संहार कर दिया है। शास्त्र और पुराणों में कार्तिकेय जी के जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है। उसे आप सब जानते हैं, सारा जगत जानता है। आइए सुंदर छंद है। हो जगुजान खटमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, देहि हेतु मैं ब्रख केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। या उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। हो आहा यह उमा शंभु विबाहु जे नर कहीं जे गावहीं,
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। खडानंद स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा तुलसीदास जी बाबा ने संक्षेप में ही बखान की, क्योंकि महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। सारा जगत इस बात को जानता है कि स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने किस प्रकार तारकासुर का वध किया है। इसीलिए संक्षेप में कहा, और ये भी मोहर लगाई बाबा तुलसीदास जी ने कि जो भी व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष इसको कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण कार्यों और विवाह आदि में मंगलों में सदा सुख पाएंगे। मेरे भोलेनाथ की शादी, विवाह, सुंदर वर्णन आप सभी ने सुना था कल। आज माता शिव की विदाई और तुलसीदास जी का ये कहना कि इस पूरे प्रसंग को जो भी स्त्री पुरुष गाएगा, कहेगा, सुनेगा, आहा, मंगल कार्यों में सर्वदा उसकी विजय होगी। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पारो, वरन तुलसीदास किमि अतिमति मंद गंवार, सियावर रामचंद्र हरिहर शरणम। चरित सिंधु, अंत में तुलसीदास जी ने कहा, अरे मैं उनका, शिव जी और पार्वती जी का चरित्र कैसे वर्णन कर सकता हूँ। समुद्र के समान अपार चरित्र है, वेद भी उसका पार नहीं पाते। अरे मैं तो बड़ा मंद बुद्धि हूँ जी। हनुमत दास बड़ा मंद बुद्धि है, कहाँ कह पाएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा कि मैं तो गंवार हूँ, मैं उनका वर्णन कैसे कर पाऊँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, जय सिया राम, जय सिया राम। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुला लसा कथा पर बाढ़ी, नैन नीर रुमावल ठाड़ी, नैनन नीर रुमावल ठाड़ी, नैनन नीर रुमावल ठाड़ी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, ये शंभु और शिव जी का जो रसीला चरित्र है, शंभु चरित सुनि, सरस माने सरस माने रसीला, सुहावा माने सुंदर। अरे शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं, कहाँ? प्रयागराज में। सुना कौन रहा? याज्ञवल्क्य जी महाराज। कब? जब कुंभ हुआ और सब लोग जुड़े हैं, तब बड़ा सुख पाया। और क्या हुआ उनके शरीर में स्थिति? जब आप लोगों के शरीर में यह स्थिति हो तो आपको समझना चाहिए आप हृदय से कथा सुन रहे हैं। क्या हुआ? अरे नैनन नीर रोमावल ठाढ़ी, बहुला लसा कथा पर बाढ़ी। ये कथा सुनने के बाद भरद्वाज जी के आंखों में अश्रु और शरीर के रोए खड़े हो गए। कहा ये राम कथा है। प्रेम विवश मुख आवन बानी, राम राम दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। राम राम अहो धन्य तब, अरे अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम, अरे प्रिय गौरीसा। तब भरद्वाज जी
कि ये दशा जब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने देखी तो प्रेम में मुग्ध हो गए। आहा, अद्भुत है। मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकल रही है। आहा, याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़ा गदगद हैं। आहा, बहुत प्रसन्न हैं और बोले, हे मुनीश, आहा आहा, तुम्हारा जन्म ही धन्य है, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। आहा, वाह वाह। याज्ञवल्क्य जी समझ गए, ज्ञानी थे, वो समझ गए कि भरद्वाज जी पूरे हृदय और मन के साथ शिव विवाह की कथा सुनी है। आहा, बहुत सुंदर है। पंडित मणिभूषण सांडिल्य जी काशी से, वासपति पांडे मयंक जी और रामेश्वरम राम त्रिवेदी जी और राम मोहन पांडे जी, ये हमारे पता नहीं भगवान जाने कहाँ से भगवत भक्त सब कथा सुन रहे हैं फेसबुक पर। और हमारी प्रार्थना है इसको शेयर भी करो ताकि लोगों तक ये राम चर्चा पहुँचे, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, भगवान के चरणों में सबकी अनुरक्ति हो। आगे, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। आहा, जय हो। राम हिते सपन हुन सुहाई। जय हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, शिव पद कमल, शिव पद कमल, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। राम हिते सपन हु प्रिय नाही। राम हिते सपन हु न सुहाही। भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में जैसे इंसान की प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, भगवान भोलेनाथ के चरणों में जिस भक्त की प्रीति नहीं, वो श्री राम जी को स्वप्न में भी पसंद नहीं। राम को पाना है तो शिव मंदिर भी जाना है। यदि राम को पाना है शिव मंदिर जाना है। यदि राम को जाना है शिव मंदिर जाना पड़ेगा जी। अरे बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण ये हो। बाबा भोलेनाथ का जो बिना छल से निष्कपट और विशुद्ध होकर के आहा विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में प्रेम करता है, वही सच्चा राम भक्त होता है। आहा, जय हो। हो मेरे राम शिव भगवान भोलेनाथ। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अघ अतजी सती असे नारी। आहा, क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे सती जैसी स्त्री को बिना पाप के ही सती जैसी स्त्री को भोलेनाथ जी ने श्री राम जी के कारण त्याग दिया, बिना पाप के त्याग दिया और प्रतिज्ञा और संकल्प लिया और श्री रघुनाथ जी की भक्ति दृढ़ है, ये मेरे भोलेनाथ ने दिखा दिया। श्री रामचंद्र जी को शिव के समान और कौन प्यारा होगा। पनुकारी रघुपति भगति दिखाई। आहा आहा, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। फिर प्रथम ही मैं कही शिव चरित
बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, सहित समस्त विकार। आह मेरे राम। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं संगम प्रयागराज में कि हे मुनिराज, मैंने पहले शिव चरित्र इसलिए कहा, तुम्हारा मैंने भेद समझा कि आप राम की भक्ति में कितने दृढ़ हो। अरे राम की भक्ति में वही दृढ़ होगा जिसको शिव के चरणों में प्रेम होगा। शेरे शिवाय नमस्तुभ्यं, शेरे शिवाय नमस्तुभ्यं, शेरे शिवाय नमस्तुभ्यं, शेरे शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा की भक्ति अगर आप कर रहे हैं सरकार, तब आप राम भक्त हो पाएंगे। तो मुनिराज याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को ये शिव विवाह की सुंदर कथा सुनाई और उसके बाद श्री राम जी का भेद समझकर कहने लगे कि अब तुम श्री राम जी के पवित्र भक्त हो। उनकी कथा सुनकर भरद्वाज जी के आंखों से आंसू और शरीर के समस्त रोए खड़े हो गए, कंपित हो गया शरीर। जब आपको ऐसा करंट महसूस हो तो समझ लेना चाहिए आप भगवान के पास खड़े हैं। बस मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। आहा जय हो। मैंने शिव जी का चरित्र सुना करके आपके गुण और शील को जान लिया। तो आप मुनिदेव सुनो। हे मुनि माने भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य जी ने कहा अब राम जी का पावन चरित्र सुनो। अरे रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सति कोटि अहिसा। जय हो। तदपि जथा सुति कहूँ बखानी, सो मेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। राम का चरित्र जो है हे मुनीश्वर बड़ा अपार है, बड़ा अनंत है। 100 करोड़ शेष भी अगर एक साथ भगवान का चरित्र सुनाने के लिए बैठे तो भगवान श्री राम जी का चरित्र सुना नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, जैसा इसमें लिखा है, आहा मैं वाणी से स्वामी और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं अपने श्री राम राघव की कथा कहता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना है उनको सुनाने का संकल्प लेता हूँ। ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी से कहा। शारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जय पर कृपा करहि जनु जानी, कभी और अजर नचावहि वानी। आहा जय हो। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं। अगर भगवान श्री राम जी की कृपा हमारे ऊपर आपके ऊपर हो जावे, आहा अपना भक्त जानकर जिस कवि पर ये कृपा राम जी कर देते हैं तो उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी प्रकट हो जाती हैं और ये कथा माँ सरस्वती स्वयं कहती हैं। तो मैं राम की कथा कहना चाहता हूँ। जय पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजर नचावहि वानी। तो भगवान श्री राम जी को स्मरण करते हुए अब राम की लीला का वर्णन है। पार्वती शिव जी का विवाह हुआ, खटबदन कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारक सुर का वध हुआ
और यह सुनकर के जब याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कह रहे थे तो भरद्वाज जी के आंखों से आंसू और शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। तो कहा अब आप कथा सुनने के अधिकारी हैं। ज्ञानेंद्र दास जी, रामेश्वरम राम त्रिवेदी जी, रामचंद्र कुशवाहा जी और वीना मिश्रा जी इस समय कथा में भाग ले चुकी हैं और सुन रहे हैं सब लोग। भगवान की कृपा बनी रहे। अब आप भी भरद्वाज मुनि की तरह कथा सुने हृदय से, मन से। तो भरत याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अगर शिव के प्रति आपका प्रेम है तभी राम आपका पर कृपा करेंगे, अन्यथा नहीं करते। आइए राम की कथा में। रामायण धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप लोग चलो। ट्रेन चलती है, जो आता है बैठता है, नहीं बैठता तो ट्रेन चलती जाती है। इसी तरह ये हर स्टेशन पे धीरे धीरे रुक रुक करके ट्रेन चल रही है। राम रूपी गंगा बह रही है। जिसको नहाना है नहाओ, न नहाओ न नहाओ। परमहु सोई कृपाल रघुनाथा, प्रवनहु सोई कृपाल रघुनाथा। अरे बरनहु विशदतास गुण गाथा। अरे परम रम्य गिरिवर कैलासु हो, सदा जहां शिव उमा निवासु। हे कृपालु श्री रघुनाथ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके ही निर्मल गुणों की कथा कह रहा हूँ। आइए कथा के प्रारंभ में कैलाश का दर्शन कीजिए। अरे परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव अजय उमा निवासु। अरे उमा निवासु, आहा। परम रम्य कैलाश है जहां पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा निवास करते हैं। राम सिया राम सीताराम, दोहा नंबर 105। बहुत सुंदर है। आचार्य राम रतन सांडिल्य जी, सबको सादर जय सिया राम। और दिलीप मिश्रा जी भी आ गए हैं। सिया राम सीताराम। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर के नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। मेरे राम। और उस कैलाश पर्वत पर जहाँ मेरे भोलेनाथ और पार्वती मैया रहते हैं, वहाँ पर सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और तमाम मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं और वो सभी बड़े पुण्य आत्मा हैं। आहा। और मेरे भोलेनाथ की वो सेवा करते हैं। अरे बसहि तहाँ सुखती सकल, से वहीं शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही। सूत्र है, फार्मूला है जिंदगी का, सुन लो। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हो नहीं जाही। आहा। मेरे राम, देखिए सूत्र बता दिया। हरिहर विमुख धर्म गति नाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही। अरे ते नर तह सपने हो नहीं जाही। तह गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। दर्शन करिए कैलाश पर्वत पर जहाँ शिव जी और पार्वती जी रहते हैं, मेरे मैया रहती हैं, बाबा रहते हैं। वहां पर जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, वो लोग वहां नहीं पहुंचते हैं, इस कथा में भी नहीं आ सकते। जिनको भगवान के चरणों में प्रीति है वही 2, 4, 10, 15, 20 मिनट रुकते हैं, नहीं तो स्केप करते हैं। दूसरा देखो, राम सीताराम विमुख है, वो नर सपने में भी वहां नहीं जा सकते।
और जो भगवान भोलेनाथ को नहीं मानते, आहा, विष्णु भगवान को नहीं मानते, राम जी को नहीं मानते, हनुमान जी को नहीं मानते, तो कैलाश को तो छोड़ो, वो राम कथा में भी नहीं रुक सकते हैं। ये लिखित है, लिखित किया गया है। वो लोग यहां भी नहीं बैठ सकते, कथा नहीं सुन सकते। आहा, जय हो। अरे तेहि गिर पर बट बिटप बेसाला, कैलाश पर्वत पर एक बहुत बड़ा भारी वृक्ष है वट का, और नित नूतन सुंदर सब काला। वो सभी कालों में, चाहे जो ऋतु हो, सभी 6 ऋतुओं में नवीन और सुंदर रहता है। और बताओ, त्रिविध समीर सुसु, अरे त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव बेश्राम बिटप स्तुति गाया। उसी वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ जी बैठते हैं, निवास करते हैं, ऐसा वेदों में कहा गया है। और वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध पवन बहती है। ओ एक बार तेहितर प्रभु गयो, तर बिलो के और अत सुख भयो। एक बार भोलेनाथ जी बाबा महाराज उस पेड़ वृक्ष के नीचे गए, और उस वृक्ष को देखकर मेरे बाबा को बहुत आनंद हुआ। निज कर दासे नागर पुछाला, बैठे सहजहि अरे शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से ही बाघंबर को बिछाया उस वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ ने, बिना किसी खास प्रयोजन के वहां पर बैठ गए। कुंद पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी, और मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हैं बाबा ने। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण ते पुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरेत सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावान्य निधे, सोह बाल विधुभाल। जय हो। उसी बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की बड़ी सुंदर उपमाएं दी हैं। लाल कमल के समान उनके चरण, नए पूर्ण रूप खिले हुए लाल कमल के समान। नख उनके बड़े सुंदर हैं, आहा। सांप और भस्म ही उनके भूषण हैं। त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिव जी मुख पर शरद पूर्णिमा लिए हुए मुस्कुराते हुए कैलाश पर्वत पर उस बट वृक्ष पर अपने बाघंबर को बिछा करके बैठ गए। उनका सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी शोभायमान है। आइए दर्शन करो भोलेनाथ जी के। कैलाश पर्वत है, उस पर्वत पर एक सुंदर सा वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर और सघन छाया है, और उस छाया के नीचे भोलेनाथ जी गए, अपने हाथ से वहां की जमीन को साफ करा, अपना बाघंबर बिछाया है, और बाघंबर बिछा करके सुंदर, सुशील और विनम्र भाव से मेरे भोलेनाथ बैठ गए हैं। अरे बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी। आप कथा देखिए सुनने के लिए। राम कथा भोलेनाथ के मुंह से होने जा रही है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांति रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी,
गई शंभु पै मातु भवानी, गई शंभु पै मातु भवानी। बाबा कैलाश पर्वत पर एक दिन वट वृक्ष के नीचे गए, वहां बड़ा सुंदर सा वातावरण देखा, अपना बागंबर बिछाया और एकदम शांत रस की तरह बैठ गए। कामदेव जी के शत्रु शिव जी आहा ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे उनके शरीर में शांत रस शांति के साथ प्रसन्न मुद्रा में उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैया मेरी देखी, अच्छा बाबा कहाँ हैं? ढूंढा तो देखा बाबा एकदम शांति से आहा वट वृक्ष के नीचे बैठे। अच्छा मौका पाकर मेरी मैया शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। आइए सुनते हैं, बड़ा प्यारा संवाद है। जान प्रिया अति आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। अब इसी वट वृक्ष के नीचे पहले सती जन्म में जब कैलाश पर्वत पर शिव जी समाधिस्थ हुए थे तो सती जी जब समाधि से जगे थे तो सामने सती जी को आसन दिया था। आदमी की क्रिया से उसके मन के भावों को समझ में आ जाता है। अवनिंद्र भैया, सगुन वाजपेयी जी, दिलीप मिश्रा, वीरेश शर्मा जी देख रहे हैं, सादर जय सियाराम। तो मैया पहुंची हैं। आहा जान प्रिया आदरुवत कीन्हा, अपनी प्यारी पत्नी आई है ये जानकर भोलेनाथ जी ने उनका बहुत आदर और सत्कार किया है। आओ आओ बैठो, आके बैठो। जान प्रिया आदरुवत कीन्हा, फिर वाम भाग आसन हर दीन्हा, बाएं भाग में आसन दे दिया, तुम भी बैठो। बैठी शिव समेप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। बैठी बैठी शिव समीप हर साई, मेरी माता पार्वती शिव जी के सामने हर्ष होकर के बैठ गई। क्यों? क्यों भोलेनाथ ने बाएं भाग में आसन दिया है। आहा बैठी शिव समीप हर साई, खुश होकर के बैठ गई। आहा फिर पूरब जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म के हृदय में कुछ कथा याद आ गई। वट वृक्ष के नीचे शांत स्वभाव में भोलेनाथ जी बैठे हैं, मैया आई है, उनका बड़ा आदर किया है। आओ बैठो, बाएं भाग में आसन दिया है। मैया बैठी तो चित्त में बात आ गई। अच्छा वही दृश्य रिपीट हो गया सती जन्म में, जब सती रूप में थी तो सामने आसन दिया था, आज बाएं बैठा रहे। अद्भुत है। अरे पतिहित, अरे पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली प्रिय बानी, बिहस उमा बोली प्रिय बानी, पतिहित हेतु अधिक अनुमानी। मैया ने देखा स्वामी हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा आज बहुत प्रेम कर रहे हैं। आहा अधिक प्रेम करके पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोलने लगी। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, आहा बहुत प्रेम से बैठी हैं। जब जाना मेरे पति बड़े खुश हैं तो मैया ने देखिए क्या कहा है। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रियवानी। वीरेश शर्मा जी और त्रिपाठी जी कथा सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर है। चर अरु चरना, अरे कथा सकल, कहने लगी मैया, अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं जो सकल लोक का हित करने वाली जो कथा है वही कथा
पार्वती मैया भोलेनाथ जी से पूछना चाहती हैं। ज्ञानेश उपाध्याय जी क्या पूछना चाहती हैं? देखिए बहुत सुंदर है। क्या कहा? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम, अरे नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम अज नाथ पुरारी, नाथ पुरारी, नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा हाँ विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। और मैया ने कहा, ऐसे नहीं कहा डायरेक्ट, चलो पिछले जन्म वाली कथा सुनाओ। आजकल तो महिलाएं गोली मार दे, पता चला बात से ही। मैया सामने बैठी हैं, विनम्र भाव से कहा, क्या कहा? विश्वनाथ तुम मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा अज विदित तुम्हारी। तीनों लोकों में आपकी महिमा विख्यात है मेरे प्राणनाथ। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे प्रभु, सब चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो मेरी मैया ने कहा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सिय, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। कौन? भोलेनाथ। योग ज्ञान वैराग्य के आप भंडार हैं मेरे स्वामी। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। बोले भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। कहने लगी, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी है सत्य मोहि निज दासी। अब कहा मैया ने, क्या? हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं मेरे भोलेनाथ, हे मेरे पति परमेश्वर, सचमुच अपनी दासी मुझको समझते हो तो अरे तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। मैया ने कहा, यदि मुझे आप अपनी दासी मानते तो मेरे मन के अज्ञान को दूर करो मेरे प्राणनाथ। कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा सुनाओ, संक्षेप में नहीं, व्याख्यान से। किसने कहा? पार्वती जी ने। किससे कहा? शंकर जी से। कहाँ कहा? कल बट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर। जय हो। तो मेरा ज्ञान दूर करो। जासु भुवनु, अरे जासु भवनु, सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनत दुख सोई। अरे शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर, मैया ने कहा कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता और से उत्पन्न दुख को क्यों सहे मेरे बाबा। फिर हे शशि भूषण, हे नाथ, ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करो, दूर करो भोलेनाथ। मुझे राम की कथा सुनाओ, मेरे राम, राम की कथा। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी,
कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, माता पार्वती अपने पति परमेश्वर श्री भोलेनाथ जी से राम की कथा सुनने का आग्रह करने लगी। कहने लगी, श्री रामचंद्र जी जो अनादि ब्रह्मा जिनको आपने कहा था, जो शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं, ऐसे राम की कथा मुझे सुनाइए। शंभु जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे मृगशाला पे और माता प्रार्थना कर रही हैं, किस लिए? कि मुझे राम की कथा सुनाइए। देखिए भैया, कितनी अद्भुत बात है। तुम पुण्य राम राम दिन राती हो, तुम पुण्य राम नाम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। और प्रभु, मुझे उन्हीं राम की कथा सुनाओ जिन राम, हे कामदेव के शत्रु, आप रात दिन आदर पूर्वक राम 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 जपते हो, मुझे उन्हीं राम की कथा सुनाओ। किसने कहा? माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से। राम सो अवध नृपति सुत हुई, अरे राम सो अवध नृपत सुत सोई, कि अज अगुन अखल गति कोई। मैया ने कहा, अच्छा भोलेनाथ एक बात बताओ। अब बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं तो अपने आप प्रसंग को आगे बढ़ाया मैया ने। अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? भोलेनाथ नहीं कुछ बोल रहे हैं। मैया कह रही हैं, क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा के पुत्र थे हैं, या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? हे मेरे प्राणपति परमेश्वर, हे भोलेनाथ, मुझे राम की कथा सुनाओ। विनोद तिवारी जी सादर जय सिया राम। अवनिंद्र भैया फेसबुक पर लिखे हैं जय जय श्री राम। वीना मिश्रा जी जय सीताराम। विनोद तिवारी जी और सत्येंद्र सिंह जी, राम गोपाल शुक्ला जी भैया देख रहे हैं जय सिया राम। माता पार्वती ने शिव जी से विशेष आग्रह करा। आहा, और कहने लगी मैया, क्या कहती हैं? जो नप तनय, अरे जो नप तनय त ब्रह्म के में नार बिरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। अरे हाँ, भ्रमत बुद्धि अति मोर। पार्वती जी ने कहा क्या कहा? अच्छा बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? कहीं ये वही राम है? यदि वे राजपुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा कैसे? यदि ब्रह्मा हैं, मान लो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं भैया, तो ये स्त्री के विरह में उनकी मत पागलों की तरह बावली कैसे हो गई? अरे इनके ऐसे चरित्रों को देखकर प्रभु, हे नाथ, मेरी बुद्धि चकरा गई है। मैं खुद पागल हो ही जा रही हूँ। आखिर ये राम कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैया ने कहा समझ में नहीं आ रहा। बाबा से बोली माँ कि हे नाथ, मुझे ये संशय दूर करो, मेरी बुद्धि का संदेह दूर करो और राम की कथा मुझे सुनाओ। बाबा कल बट वृक्ष के नीचे शांत स्वभाव में बैठे हैं। अभी बाबा कुछ नहीं बोल रहे, अभी तो मैया प्रार्थना कर रही हैं। कैसे प्रार्थना कर रही हैं? हमारी माताओं बहनों को समझना चाहिए। पति से कोई आग्रह करना हो तो ऐसे ही करना चाहिए, और ऐसे डंडा लेके थोड़े जाना है। चलो सुनाओ कथा। जय सिया राम। जो अनीह व्यापक विभु को, कहा हो बुझाए नाथ मोहि सो। अरे यज्ञ जान ऋष उर्ज निधरऊ, जय विधि मोह मिटई सोई करऊ। और मैया ने कहा, जो अनीह
व्यापक विभु को। यदि इच्छा रहे व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कभी आप उनको बताए थे जब मैं सती थी कि वो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, फिर वो रोते मिले मुझे। अरे आज्ञा जाने रिस उर्जन इधर हूँ, और कहा हे नाथ मुझे नादान समझकर मन में क्रोध मत लाना, वास्तव में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जह विधि मोह मिटे सोई करऊ, और मेरा ये मोह, मेरा ये संदेह है जिस प्रकार से मिटे वो उसी प्रकार से, वही प्रकार से, उसी तरह से मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा कि जैसी आराम कथा, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन, अरे तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भले भांति हम पावा। प्रभु हे मेरे स्वामी, मैंने राम की प्रभुताई को जब परीक्षा लेने गई थी तो समझ गई थी। जिधर देखती थी उधर राम सीता दिखते थे। डर के मारे, भय के मारे मैंने आपसे वो कथा नहीं कही, और उसका फल भी मैंने प्राप्त कर लिया है। आहा, ओहो, सो फल भले भांति हम पावा। अजहूं, अरे अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। आधा घंटे से पार्वती मैया भोलेनाथ से खाली प्रार्थना कर रही हैं। प्रभु तब, अरे प्रभु तब मुहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ से समुझ जनहु, अरे नाथ तो समुझ करहु जन क्रोधा। आहा, बहुत सुंदर कहा। मेरे अब भी मेरे मन में बहुत संदेह है। अजहूं, अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। हे, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, विनती करती कि मेरे मन में आज भी संदेह है। उस जन्म में, सती जन्म में तो आपने मुझे बहुत समझाया, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न करना। एक बार तो सुना चुके हैं तो वो समय क्रोध न करना मेरे प्रभु। मुझे राम की कथा सुनाओ, राम की कथा। भोलेनाथ से पार्वती जी कह रही हैं, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा हो, भुग, अरे भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में, मेरे हृदय में राम कथा सुनने की रुचि हो गई है। पार्वती जी भोलेनाथ जी से कह रही हैं, हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ भोलेनाथ, आप मुझे श्री राम की कथा सुनाइए। आप मुझे श्री राम के पावन गुणों के पवित्र कथा सुनाइए। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा। अमित पांडे जी, अवनिंद्र कुमार भैया, जय श्री राम। हो हा हा, बाबा से कितनी प्रकार से विनय की है मैया ने। और पार्वती मैया और कहने लगी, अभी बाबा मान कथा उथा अभी नहीं सुना रहे हैं राम कथा, अभी तो चुपचाप मौन है, मेरी मैया की बातें सुन रहे हैं। बंदहु पद धरि धरा निसिरु, बिनह करहु कर जोरी, बरनहु रघुबर बर,
अरे वर ना हो रघुवर विषाद जसु सुत सिद्धांत निचोर। आहा, मैं पृथ्वी पर माथा टेक कर, पृथ्वी पर सर रखकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ बाबा, चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। ऐसा मेरी मैया ने, पार्वती मैया ने भोलेनाथ को वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना कर रही है राम कथा सुनने की। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दास ही मन क्रम वचन तुम्हारी। बाबा बोल नहीं रहे और मैया प्रार्थना पर प्रार्थना किए जा रही हैं। अरे यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, स्त्री होने के कारण, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उनकी कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं। दास है मन क्रम वचन तुम्हारी, लेकिन मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावहे, आरत अधिकारी जहां पावे। संत लोग जहां पर अपने योग्य अधिकारी पाते हैं, आत्मा ने विनती प्रार्थना करने वाले योग्य श्रोता, तो संत लोग वहां पर गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते, अर्थात सब बता देते हैं। आइए मैया और कहती जा रही हैं, बाबा शांत बैठे हैं। अति आरति पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सुकारन कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। मैया ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं बहुत ही आर्त भाव से, दुखी होकर से, दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पे दया करके श्री रघुनाथ की कथा कहिए। और मेरे स्वामी, पहले वो बताइए वो कारण जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करके धरती पर आया, क्यों? अरे पुण्य प्रभु कहा हो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। अब मैया ने देखिए बताना भी शुरू किया, बाबा बोल नहीं रहे। कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे श्री राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, फिर उनके बाल चरित्र की कथा सुनाइए। अब आदमी कोई नहीं बता रहा तो उनको संदर्भ दे रही हैं कि ऐसे ऐसे मुझे कथा सुनाओ। फिर राम और जानकी के विवाह की सुंदर कथा सुनाओ। फिर ये भी बताओ मेरे नाथ कि उनको वनवास कैसे हुआ, वो वन को कैसे चले गए। वन बस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ के इन्हीं बहुलीला, शकर कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो भी अपार चरित्र किए हैं वो भी सुनाओ। उन्होंने रावण को किस प्रकार मारा वो कथा पूरी विस्तार पूर्वक सुनाओ। फिर राजा बन करके उन्होंने किस प्रकार से राज्य का संचालन किया है वो भी सुनाओ। अरे सकल कहो शंकर सुखशीला, सारी कथा। हे सुख स्वरूप भगवान भोलेनाथ शंकर, बाबा महाराज हमको ये कथा सुनाइए। माता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। बहुर कहो करुणायतन, केन्ह जो अचरज राम।
प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज धाम। और यहाँ तक नहीं बाबा, कथा पूरी सुनाओ। कैसे? सारे अद्भुत चरित्र कहिए। फिर श्री रामचंद्र जी रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने साकेत धाम को गए, वो भी कथा सुनाओ। पुन प्रभु कहा सुतत्व बखानी, जहबे ज्ञान मगन मुनि ध्यानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुन सब वर्णव सहित विभागा। हे प्रभु, आप उस तत्व को मुझे समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर ज्ञान, भक्ति, विज्ञान, वैराग्य सारे विभागों को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। पार्वती जी भोलेनाथ से कह रही हैं, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे हुजन गोई। मैया ने कहा बाबा से, भोलेनाथ से, श्री रामचंद्र जी के जो अनेक रहस्य छिपे हुए हों वो भी कथा मुझे सुनाओ। हे नाथ, आपका ज्ञान बड़ा निर्मल है। हे प्रभु, जो मैंने बात नहीं पूछी वो बात भी मुझे सुनाइए। हे दयालु, आप उसे छिपाइएगा नहीं। हाथ जोड़कर आर्त वचन कह के पार्वती जी भोलेनाथ जी से कथा सुनने का आग्रह कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे कर रही हैं। बाबा शांत स्वरूप से बैठे हैं। आहा, अरे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जेव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल बेहेन सुन शिव मन भाई। आहा, मैया ने कहा, हे भोलेनाथ, हे नाथ, हे मेरे प्राणपति परमेश्वर, आपको तीनों लोकों का गुरु कहा जा रहा है, हमारे भी गुरु बनो। दूसरे, इस पामर, इस पवित्र चरित्र राम जी के चरित्र को कौन जान सकता है? और मुझे श्री राम की कथा सुनाओ, राम की कथा सुनाओ मेरे प्राणनाथ, मुझे राम की कथा सुनाओ। और ऐसे प्रश्न जब किए मैया ने, प्रश्न उमा के अज सहज सुहाई, फिर छल बेहेन सुन शिव मन भाई। छलों के विहीन प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा। हर ही रामचरित हर, इतना सुनते ही बाबा तो सुन ही रहे थे। भोलेनाथ जी, हमारी समस्त माताओं बहनों से प्रार्थना है कि जिस प्रकार मैया ने कोई प्रसंग पूछने के लिए बाबा की इतनी आराधना की, इतनी प्रार्थना की, इतने निर्मल वचन कहे, ऐसे ही प्रश्न पतियों से पूछने चाहिए। डंडा मार प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पूछोगी तो प्रसन्न हृदय से सब बताएंगे। यही अगले दोहे पर एक कथा यहीं पर विश्राम लेगी और पूरा एक सुंदर भजन, उसके साथ में आज का समापन। फिर कल मिलेंगे अगले भाग में। हरे ही रामचरित सब आए। आहा, जैसे मैया ने विनय किया, आग्रह किया, सब भगवान के हृदय में राम के सारा चरित्र आ गया। कहाँ? हृदय में। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और ये सुन करके मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी राम की मेरे राम की कथा सुनना चाहती है। भगवान के सारे चरित्र आ गए और भगवान के चरित्र आते ही महादेव बाबा के आंखों में आंसू आ गए। श्री रघुनाथ रूप उरे आवा हो, श्री रघुनाथ रूप उरे आवा, परमानंद अमित सुख पावा। ऐसा प्रसंग धेड़ा पार्वती मैया ने। बाबा के हृदय में राम का स्वरूप आ गया और राम का स्वरूप हृदय में आते ही
आहा, परमानंद सुख पाया है भगवान भोलेनाथ ने। भैया इस सनातन संस्कृति के बढ़ाने के लिए, राम कथा को जन जन पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दिया करें। और हनुमत दास अजय बिना स्पेस के एक चैनल हमारा यूट्यूब पर है, उसे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर श्री राम कथा, राधे श्याम, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ आपको सुनने को मिलेगा। जब मौका मिले, जब समय मिले, आप बजा के ही रख लो, आनंद आएगा और घर और ऑफिस में आपके सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगले दोहा नंबर 111 पर यहीं पर कथा का विश्राम और कल के भाग में मिलते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहर की, रघुपत चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। भगवान भोलेनाथ से जब मैया ने प्रार्थना की है तो मैया की प्रार्थना पर शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और प्रसन्न होकर से रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। कल भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ बाबा शिव पार्वती को श्री राम कथा का प्रारंभ करेंगे और यहीं से राम कथा शुरू हो जाएगी। अभी शिव विवाह हुआ, राम कथा का क्यों सुने, श्री राम के चरित्र का क्यों वर्णन सुना जाए, इसकी सब व्याख्या हुई है। दोहा नंबर 111 के बाद भोलेनाथ जी अपने हृदय से, अपने मन से पार्वती मैया को कथा सुनाएंगे कल से, और हम और आप सुनेंगे, समझेंगे। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु बेर हनुमान, जाइए आसन लीजिए, अपने हैं अपने धाम। लेकिन थोड़ा रुकिए, एक भजन आपको अलग से सुनाते हैं। हमसे